हेलो। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। Good afternoon, sir. सो हमने इन टाइम सीरीज अब तक सीखा है हाउ टू फाइंड 3 ईयरली एवरेज एंड शायद 5 ईयरली भी कर लिया था। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सो दिस इज important. Are you able to hear me? Yes or no? Can someone please speak out so that I can? Yes, sir. Okay, good. So आज हम सीखेंगे how to find 4 ईयरली moving average. Okay, so let us solve the question where we have 4 ईयरली moving average. ओके, देखिए, assuming 4 ईयरली cycle, calculate the trend by method of moving averages from the following data. We have the year and values. तो सबसे पहले हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. We will write year and value. So question में 4 ईयरली words are used. It means it is 4 ईयरली average. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं. हियर आई विल राइट ईयर देन वैल्यूज और उसके बाजू में भी मुझे कुछ कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी. सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी विल क्रिएट दैट. अब आपको यहाँ पर पूरे फुल पेज की जरूरत है. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन ए फ्रेश पेज. पूरे नए पेज में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड एक और चीज, ईयर लिखने से पहले हर ईयर के बीच में एक गैप देना है. ओके, सो 2005 फिर एक लाइन. नाउ मुझे ऐसी लाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी तो क्लियरली आप समझ पाओगे. सो आपके नोटबुक में ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर गिवन. अब पहले समझ लो कि कैसे ये आपको लिखना है. एक एक का गैप देकर ईयर लिखना है. 2005 एक छोड़ दो, देन 2006 एक छोड़ के 2007, देन 2008, देन 2009. ओके, ऐसे आपको वैल्यूज लिखनी है. अभी स्कूल में डिटर्मिनेंट्स चालू है? No, sir. तो क्या चालू है? कल तो वही आप चैप्टर बता चल रहा रहे है सर, थे. 4.2. हाँ, तो डिटर्मिनेंट्स ही चालू है ना, एक्सरसाइज 4.2.
अच्छा 4. कंप्लीट हो गया सर चैप्टर। अभी खत्म सर, आज कंप्लीट हो गया। ओके, नया टॉपिक। वेरी गुड। 4.2 भारी एक्सरसाइज है थोड़ी सी, तो आपको ध्यान रखना है। तो सर मैम इनइक्वालिटी स्कूल में। कैन यू रिपीट सिद्धि? सर स्कूल में नेक्स्ट लीनियर इनइक्वालिटीज कराएंगी मैम। हाँ, वो भी इजी है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही होने वाला है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, नाउ लास्ट ईयर भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज करके कोई था, एलपीपी था, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नो सर। सर वो ओके, सिर्फ साइंस वालों को था। अच्छा, ओके, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज, ये इजी इजी टॉपिक्स जो है ना, ऑनलाइन मोड में हम आराम से फिनिश कर देंगे। लुक हियर, सबसे स्कोरिंग आपके लिए तो इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज होगा, बिकॉज ये चैप्टर्स बहुत इजी है। एक्चुअली अप्लाइड मैथमेटिक्स इजी हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मैथमेटिक्स। अच्छा, अभी मैम कैसे कराते हैं, स्कूल में या फिर उनके घर से, यानी बोर्ड में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस? स्कूल। हाँ सर, अभी एक दो दिन से तो ऐसे ही हो रहा था बोर्ड में। वेरी गुड, चलो, तो आपका रिवीजन हो गया होगा। आर हाँ डी सर। शर्मा, कितने जन ने बाय कर ली है? रेज देयर हैंड। वेरी गुड, ओके। सो नाउ वी हैव द years till 2014, तो मैंने एक एक्स्ट्रा ईयर लिख दिया है। लेट्स राइट द वैल्यूज। 12, 25, 39, 54, 70, 87, 105, 100, 82, 65. Okay. So now, first of all, we will write 4 yearly total. उसके बाद मैं लिखूंगा 8 yearly total. And after that, I will write 4 yearly moving average, जो हमारा टारगेट है। सो देखिए, हाउ टू फाइंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर भी लाइक 5 ईयरली आपको फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर में टोटल नहीं मिलेगा। आपको एक बीच का टोटल फाइंड करना है, एंड जो बीच का टोटल होगा दैट विल बी रिटन बिटवीन 2006 एंड 2007। आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है जहां पर मैं टोटल करूंगा इन 4 साल का, उसके ऊपर 3 बॉक्स है और उसके नीचे भी 3 बॉक्सेस है। हैंस वी नीड टू हैव सम स्पेस बिटवीन द ईयर्स। सो ये हो जाएगा 37। ओके, so 2 and 1, 3 and 2, 5. Can I say it is 130 total of these 4 years? Confirm. अब हमें 4 साल का टोटल करते जाना है। ओके, सो नाउ 2006-7 के बीच में ये लिखना है 130। अच्छा, कितना टोटल मैंने लिखा था, मैं भूल गया। 130। हाँ, ओके, सो 130। नाउ
नेक्स्ट में यहाँ पर एक टोटल होगा 7 और 8 के बीच में, सो 12 मुझे इसमें से लेस करने हैं, ये पेंसिल से लिखना। लेट मी डू वन थिंग, मैं रेड से लिखता हूं, ये रफ वर्क है, ओके। सो आई नीड टू माइनस द 12 and I need to add 70. So basically मुझे ऐड करना होगा 58. So can I say it is 188? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. तो सुरेंद्र, नेटवर्क इश्यू की वजह से शायद ये होगा। So are you getting 188? अब मुझे इसमें से 25 लेस करना है और मुझे 87 इसमें ऐड करना है। सो कुल मिलाकर बात ये होती है 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 2 5, 52 उसमें ऐड करना है और यहाँ का नंबर मिलेगा। सो कैन आई से इट इज 240? चेक करिए। यानी चार चार वैल्यूज मुझे ऐड करते जानी है और यहाँ पर लिखना है। सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी लाइक दिस। नाउ आई नीड टू माइनस 39 and I want to add next value which is 105. So कुल मिलाकर मुझे जो ऐड करना है so that will be 7. I think 66. And आप भी टोटल करिए so that we can find the error. So 240 and 66, I will get 306. Are you getting the values? अब मैं क्या करता हूं कि बाकी की जो वैल्यूज है ओके वो आप सॉल्व करना, अभी प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले कंसेप्ट समझ लो। So if you are getting these 4 values, then please raise your hand. Then we will proceed for the next column. Okay. Now in next column I have written 8 yearly total. So what I will do, I want the values near to the year. Year के सामने मुझे values चाहिए. So that is possible when I add these two. इन दोनों को मैं add करूंगा तो मैं बीच में लिख पाऊंगा. So 130 and 188 I need to add. Okay. So here I will write it will be 8318. Next what I will do, I will add these two values and I will write इन दोनों के बीच में ताकि वो exactly year के सामने आ जाए. So it will be 8 and 428. Similarly मुझे ये दो values को add करके बीच में लिखना है so that exactly वो year के सामने आ जाए. So it will be 6 4 and 5. और ये 8 ईयरली इसलिए हुआ कि ये 4 साल का टोटल है, ये भी 4 साल का टोटल है, तो मिलकर ये 8 साल का टोटल है. So if you have written till this and understood, then we can find next one which is 4 yearly moving average. अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर 8 ईयरली टोटल लिखा है, तो भले
मुझे फाइंड करना है 4 ईयरली। ये 8 ईयरली बना तो 4 ईयरली से ही था। सो ये 8 ईयरली जो हमने फाइंड किया है वो एक्स्ट्रा काम है। ओके, टू फाइंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज, इस टोटल को अगर मैं यूज करता हूं तो आई नीड टू डिवाइड विथ 8। सो आई विल गेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सो ये 8 साल का टोटल है, डिवाइड बाय 8। सो 318 by 8, seven, it will be 8. Then there will be 0.0, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक चलेगा। सो यहां पर मुझे वैल्यू मिली है 39.7। Then 428 divide with 8, so this is 53.5. Then I have next value 546. Then next value which I am getting is 68.2. So ये 3 values अगर आपको भी सेम मिली है तो हम चेक करेंगे whether it is correct or not. Okay, तो सिद्धि we have got this 8 yearly total. Why 8 yearly? क्योंकि 4 yearly दो टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो बेसिकली इट इज 8 yearly total. And if I want to find the average means divide with total years. So ये टोटल 8 साल का टोटल है, hence I will divide with 8 to get moving average. तो मूविंग एवरेज में तो हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज ही लिखेंगे बिकॉज ये 8 ईयरली टोटल भी बना था 4 ईयरली से। सो आई विल गेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। चलो अब क्वेश्चन 8 में इन्होंने आंसर दिया होगा और हम मैच करते हैं। क्वेश्चन 8 39.7, यस 53। अच्छा ये चेक करो, यहाँ पर 54.7 है। अच्छा ये नेक्स्ट वैल्यू भी मैच नहीं हो रही है, तो क्या ऐसा है कि ये टोटल हमने गलत किया है या फिर इनका आंसर गलत है? व्हाट डू यू फील? फर्स्ट वैल्यू मैच हुई है। अक्षत, अनुज, लावण्या, क्या आपको ये टोटल सेम मिला था? हाँ सर, टोटल सेम था। तो फिर ये टोटल भी आपने अगर मेथड समझी है तो यहाँ पर आर यू गेटिंग दिस 53.5? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि इनके सॉल्यूशन में मिस्टेक है। ओके, सो नाउ इसी वे से आपको आगे कैलकुलेशन करना है। सो चलिए, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस देन प्लीज रेज योर हैंड। देखो आर डी शर्मा की फर्स्ट एडिशन है तो काफी मिस्टेक्स इसमें हो सकती है, but we need to focus on the concepts. And if they ask the graph, so this moving average points should be plotted on the graph and एक dotted line आप prepare कर सकते हो, that will be the trend line.
I will also, if you have the textbook, then some graphs are already given in solved examples. तो चलिए ये क्वेश्चन को हम करते हैं कंप्लीट, और आप मुझे यहाँ 2010 का टोटल बताओगे, या फिर क्या ना इसे बाकी की वैल्यूज यू कैन कंप्लीट एज ए होमवर्क, so that we can discuss the another concept. Okay, so what you are supposed to do, you are supposed to complete and you need to find the values. अच्छा, correct values जो होगी that I will share, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर अलग है, so correct आंसर में शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, गुड, अंश का कंप्लीट हो चुका है, गुड। नाउ here we have question number 2. Consider the following data, we have the years and all, calculate 2 yearly। एक काम करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट है, so we will focus on this so that आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। Calculate 4 yearly centered moving average। Now centered word may be used, okay, centered use करो या ना करो, it's okay, so basically it is 4 yearly moving average। एंड ऊपर बाद में करेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं सो दैट प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव द ईयर एंड सेल्स आर गिवन इन लैक्स। एंड 2007 से 2016 तक की वैल्यूज है। So again full page is required and you can start practicing the question. Question number 2 covers majority of the things. So if you just revise question number 3, then everything will get covered. So basically it has many questions. चलिए 2007 से 2017। So 16, sorry, 15, 16 and 17। 372648, 372648, 37594, so here we will write 4 yearly total, बाजू में होगा 8 yearly total, and then next 4 yearly moving average। Six into 8 and 10, 18। अब 18 में से 3 निकालना है
4 ऐड करना है, सो आई विल गेट 19। 19 में से 7 निकालना है एंड 8 ऐड करना है, सो इट विल बी 20। 20 में से 2 माइनस करना है एंड नेक्स्ट वैल्यू 3 ऐड करना है, सो 21। फ्रॉम दिस 21 ये वैल्यू 6 माइनस करनी है एंड 7 ऐड करनी है। ओहो, सो सीरियल नंबर में नंबर्स मिल रहे हैं 22। फ्रॉम दिस 22 टू कैलकुलेट 4 ईयरली, ऊपर हमने 6 तक माइनस किया था, आई विल माइनस नेक्स्ट नंबर विच इज 4, और नीचे हमने 7 ऐड किया था, अब उसके बाद वाला विच इज 5, सो 23। ये हर बार ऐसा नहीं होता है, बट इन दिस क्वेश्चन सीरियल नंबर में मुझे वैल्यूज मिल रही है। फील फ्री करते जाइए। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 8 मुझे माइनस करना है एंड नेक्स्ट नंबर 9 मुझे ऐड करना है, सो आई एम गेटिंग 24। 8 माइनस करने के बाद नेक्स्ट इज 3, आई नीड टू माइनस 3 एंड 9 के बाद वाला नंबर इज 4, सो मुझे 4 ऐड करना है, सो बेसिकली इट इज 25। एंड एज आई टोल्ड यू, लास्ट 2 years की वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी। नाउ दिस 18 एंड 19 का टोटल आप करोगे, यू विल राइट हियर 19 एंड 20 का टोटल आप यहां पर लिखोगे 39, then 20 and 21 41, then it will be 43, then it will be 45, and here it will be 47, and here it will be 49। क्या आप सबको ये वैल्यूज मिली है? Yes or no? And now ये 37 को आप डिवाइड करोगे with 8, so you will get the value like here 4.6। अगर ये 39 होगा so .7, so like this you will get the values। so next values आप करते जाइए। 41, so ये होगा 5.1। अगर 43 है it will be 5.3। then 5.6। सो चेक करो, ऐसे वैल्यूज आपको मिली होगी। अब ये क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस है, सभी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करके इस आंसर को कोई एक दूसरा आंसर के साथ मैच होता है कि नहीं वो कंफर्म करना है।
ओके, सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी आप ट्राई कर सकते हो, इट्स अप टू यू, इफ यू हैव टाइम यू कैन। ग्राफ के लिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट सफिशिएंट है। If I divide this with 8, so if you have got these values, then please let me know. चेक करते हैं what values they have given. ये क्वेश्चन 3 का 4th था एंड क्वेश्चन 3 का 4th, ओहो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिए हैं, 4.6, 4.875, 5.1, 5.3, 5.6, 5.8 and 6.1. So सिर्फ सेकंड वैल्यू में है 4.875, 4.839 डिवाइड बाय 8, हाँ 8 8 सो बेसिकली यहाँ पर 8 होना चाहिए। ओके, 4.8। So I hope 4 yearly is absolutely clear to you. चलिए अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का दूसरा सब पार्ट हम टेस्ट करते हैं। So it was question number 3. Now question number 3 में we have another new concept which is 2 yearly moving average. लेकिन उससे पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई दैट कि 5 ईयरली का मूविंग एवरेज विथ द वेट्स, अब ये नया कंसेप्ट है, विथ द वेट्स दिस आर सेम एज अबाउ। इट मींस ये दोनों का आंसर सेम है कि नहीं वो आपसे पूछा गया है। सो क्या करना होगा, 5 ईयरली का एवरेज निकालना है बट वेट्स के साथ एवरेज निकालना है। सो दिस इज समथिंग न्यू, इट इज वेटेड एवरेज। सो क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन नंबर 5 हम समझते हैं एंड यू कैन गिव द हेडिंग weighted moving average. Now sometimes they give the weights, so we need to use the weights. How to use the weights? Let's see here. Then values of sales were given. I will write here 5 yearly. अच्छा, अब इसमें एक काम आपको करना है कि you need more space for calculation of 5 yearly total. Okay, so 5 yearly weighted average you need to calculate. तो पहले ध्यान दीजिए 2007 से 17, now I will be doing this question half, 37264, 837। ओके, मैं यहां तक करता हूं। नाउ 5 ईयरली वेटेड एवरेज,
अब ये वेटेड एवरेज कैसे फाइंड होता है, उसके लिए वेट्स की जरूरत है, एंड वेट्स आर गिवन 1 2 1, सो वेट्स आर 1 2 1। नाउ क्या करना है, 5 ईयरली में हम क्या करते थे कि 5 साल का टोटल करते थे, बट मुझे बताओ टोटल ऑफ वेट्स इज हाउ मच, 1 + 2 + 2 + 2 + 1 इज हाउ मच, 8। सो देखो ये क्या करना है, कोई भी 5 ईयरली में अगर वेट्स दिया है तो पहली वैल्यू पहले वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 × 1, दूसरी वैल्यू दूसरे वेट के साथ, तीसरी वैल्यू तीसरे वेट के साथ। तो अक्षत नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, व्हाट इनटू व्हाट, 6 plus 6 into, 6 into 2. correct। Lavanya, last value will be what, 4 into 1. yes, 4 into 1, and weighted average है, so I will divide with what, total weights which is 8, और यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज यू विल गेट, इसका जो भी वैल्यू है ऊपर 3 + 14 + 4 + 12 + 4, यानी ये हो जाएगा 20 and 17। सो ऊपर चेक करो क्या 37 है, Yes, sir. सो 37/8 ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। और यहां पर भी देखो क्या हमने 37/8 किया था 4.6 के लिए, यस। Uh, सो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ऊपर की तरह ही वैल्यू मिलेगी, आई थिंक इट इज 4.6। क्वेश्चन में पूछा है कि ऊपर जो हमने अभी सॉल्व किया और ये इन दोनों में सेम आंसर है कि नहीं। चलो अब ये मुझे दूसरा कैलकुलेशन करना है, थोड़ी ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, तो आई होप यू विल बी एबल टू मैनेज इट। मान लेते हैं आई वांट टू डू दिस कैलकुलेशन, तो अब मुझे यहाँ 7 से लेकर 8 तक के नंबर लेने हैं, तो ऐसे लिखो 7 into समथिंग, 7 2 6 4 8, 7 2 6 4 8, ओके, डिवाइडेड बाय 8 टोटल वेट, और यहाँ पर वेट्स लिखने हैं, वो है 1 2 2 1, तो 1 2 2 1। अब हम टोटल करेंगे 7 + 4 11 + 12 23 + 8 41 41 + 8 49। सो ये है सेकंड वैल्यू मेरी 49/8। तो क्या ऊपर हमने ऐसा किया था, चेक करते हैं 49 है कि 39 एक बार। 7 + 4 11 + 12 21 39. + 8, हाँ 21 प्लस, यस, सो ये 39 है। सो ऊपर भी देखिए सेम वैल्यू मिली थी, ओके 39/8, 39 डिवाइड बाय 8, सो वी हैड गॉट दिस वैल्यू। सो अब आपको समझ में आया कैसे करना है, इजी है ये, बस ऐसे ही आपको कंटिन्यूएशन में करना है। नाउ क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ये हमने कर लिया। वेरीफाई दैट 5 ईयरली मूविंग एवरेज विद द वेट्स आर सेम एज अबाउट, इट मींस आपको देखना है क्या सभी में, पहले दो में तो आंसर मैच हुआ, क्या सभी में इन दोनों का आंसर सेम है या नहीं। सो कैन आई से नेक्स्ट कैसे करना है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट वैल्यू यहां से होगी 2 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2 and 3 into 1. Okay, so I hope you will be able to finish this question and confirm कर लेना whether it is same or not. ठीक है, so we'll continue tomorrow. Complete the homework and it is very scoring. चलिए, bye bye.